राजा जनक ने सुमिरन किया विवेक, एक घड़ी के सुमिरन में नर पापी करे अनेक। ऐसा सुमिरन जान के संता पकड़ी टेक, नानक सुमिरन सार है घड़ी न बिसरे। पत्ते पत्ते बूटे बूटे में रम रया प्रभु निखारा, वेद बताऊं सुन सारा। पत्ते पत्ते बूटे बूटे में रम रया प्रभु निखारा, वेद बताऊं सुन सारा। जैसे रम रही सुगंध फूल में अग्नि काट के माई, वेद पवन में गंध भूम में दिक्कत है ये नाई। दुनिया तो ये समझ न पाई संतों का ये इशारा, वेद बताऊं सुन सारा। पत्ते पत्ते बूटे बूटे में रम रया प्रभु निखारा, वेद बताऊं सुन सारा। ठंडक चांद में गर्मी भान में करूँ मेरे हरियाली, व्योम फुलारे जल में तरंगे नभ में घटा है काली। जैसे मेहंदी में है लाली, खेल रचा सब करता वेद बताऊं सुन सारा। पत्ते पत्ते बूटे बूटे में रम रया प्रभु निखारा, वेद बताऊं सुन सारा। जैसे पृथ्वी में भान पर सब घट में दर्शावे, नदिया नाले चोए समुंदर अपना रूप दिखावे। जल में ओए थल में पावे, नभ में उसका विस्तारा, वेद बताऊं सुन सारा। पत्ते पत्ते बूटे में रम रया प्रभु निखारा, वेद बताऊं सुन सारा। सतगुरु आवे ब्रह्मदास जी सारा ब्रह्म बगावे, जितने सतावर जंगम है वो सब में रंग बतावे। शेर सिंह दास हरि गुण गावे, हाथ में लेकर एक तारा, वेद बताऊं सुन सारा। पत्ते पत्ते बूटे बूटे में रम रया प्रभु निखारा,
वेद बताऊं सुन सारा। बंगला खूब बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला खूब बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। नारायण परवेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला खूब बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। पांच तत्व की ईंट बनाई, तीन गुणों की गारा। पांच तत्व की ईंट बनाई, तीन गुणों की गारा। 3600 की छत बनाई, चिढ़ गया चिढ़ने हारा। बंगला खूब बन दरवेश जिसमें नारायण परवेश। नारायण परवेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला खूब बना दरवेश जिसमें नारायण। इस बंगले में पातर नाच, मनवा टाल लगावे। इस बंगले में पातर नाच, मनवा टाल लगावे। सूरत नीरत के बांध गुरु राग 3600 गावे। बंगला खूब बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। नारायण परवेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला खूब बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। इस बंगले में चौपड़ बिछ रही, खेल 5-25। इस बंगले में चौपड़ बिछ रही, खेल 5-25। कोई तो बाजी हार चला है, कोई चला जगजीत। बंगला खूब बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। नारायण परवेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला खूब बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। शरण चंद्र जति गोरख बोले, जिसने यो बंगला गाया। शरण चंद्र जति गोरख बोले, जिसने यो बंगला गाया। इस बंगले के खोजण आड़ा मोड़ जन्म नहीं आया। बंगला खूब बना दरवेश जिसमें नारायण
यण परवेश नारायण परवेश जिसमें नारायण परवेश बंगला खूब बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। एक ओंकार श्री सतगुर प्रसाद। मेरी वाको बंदना परमन जाके कोए, ग्रहण त्यागन जास में रागद वैशन होए। सतगुर कृपा कीजिए, कृपा ते सुख होए। जय पर कृपा होत है, सुफल भय नर सोए। गुर की आबा देख के कंवल जिमें खिड़ जाए। रसनी तांके वाक को सुनते ही सुख पाए। टहल करे गुरु संत की सहज मोह छा होए। सेवा करते संत की मान न राखे कोई। मान मुनीश्वर गल गए, मान सभी को खाए। जो जो आए शरण में सतगुर लय छुड़ाए। मोर मुकुट गुर देव हैं सदा हमारे पास। जबके पए दयाल गुरु परम पए तब नास। गुर परमेश्वर ईश हैं गुरुदेवन के देव। चार पदार्थ लेत हैं जो जन कर हैं सेव। गुर बिन भगत न होत है, गुर बिन कर्म न कोई। गुर बिन ज्ञान अदोत न, गुर बिन ध्यान न होए। पयो सुतंतर बोध जय, सतगुर तहे वखान। अनबय भई सुतंतरे, सतगुर तहे वखान। विचार का विषय पहला तो वाक मौन, दूसरा इंद्रिय मौन, तीसरा हठ मौन। ये तीन मौन हम धारण करते हैं और सुषुप्ति मौन। सब कुछ सुषुप्त होता चला जाता है, आत्म स्वरूप प्रगट होता चला जाता है। सब कुछ सुषुप्त होता चला जाता है, आत्म स्वरूप प्रगट होता चला जाता है। हे राम जी, भगवान महल के चार द्वारपाल हैं। हे राम जी, भगवान महल के चार द्वारपाल हैं। पहला सम सुसम, दूसरा सुविचार, तीसरा सुसंतोष और चौथा सुसत्संग। हे राम जी, चार नहीं तो तीन, तीन नहीं तो दो, दो नहीं तो एक से जब तक मिलन नहीं, भगवान मिलन नहीं। सुसम नहीं तो भगवान मिलन नहीं, सुविचार नहीं तो भगवान मिलन नहीं, सुसंतोष नहीं तो भगवान मिलन नहीं, अगर सुसत्संग नहीं तो भगवान मिलन नहीं। हे राम जी, अगर केवल सुसत्संग ही से ही मिलन हो जाए
ये चारों एक ही स्थान पर इकट्ठे रहते हैं। जहाँ सत्संग है वहाँ सुविचार है, वहाँ सुसंतोष है, और वहाँ सुसम है, और वहाँ आत्म दर्शन है, और भगवान मिलन है, और मानव जीवन सफल है। इति जीवनम शेष, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। राजा जनक अर्धरात्रि के समय वन की ओर गए। चलते 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 उन्हें वहां 7 ऋषि आपस में कुछ वेदवाद कर रहे थे। उनकी भाषा कुछ और ही थी। उनका वेदवाद चल रहा था, मुकाबला चल रहा था, शक्ति प्रदर्शन सबका चल रहा था। एक ऋषि ने प्रश्न किया, सामने वाले ऋषि ने उत्तर दिया। एक प्रश्नकर्ता और एक उत्तर देने वाले 2 और बाकी 5 भी बैठे हुए हैं। सातों ने कहा सत्य है महाराज, सत्य है महाराज, सत्य है महाराज। राजा को बड़ी विचित्र बात लगी भी प्रश्नकर्ता की भी उत्तर पर सहमति, उत्तर देने वाले की भी एक ही उत्तर पर सहमति, और 5 जो बैठे हैं सातों की एक मुकाबला भी चल रहा है और सातों की एक ही बात पर सहमति। बड़ी अजीबोगरीब विचित्र बात लगी राजा जनक को। फिर दूसरे ऋषि ने प्रश्न किया तो सामने वाले ऋषि ने उत्तर दिया। प्रश्नकर्ता भी कहने लगा सत्य है महाराज, सत्य है महाराज। और 5 जो और ऋषि बैठे थे सब कहने लगे सत्य है महाराज, सत्य है महाराज। इसी प्रकार एक एक ऋषि ने प्रश्न किया, सामने वाले ऋषि ने उत्तर दिया। 7 ही प्रश्न और 7 ही उत्तर, सातों ही प्रश्नों और उत्तर के अंदर सातों की सहमति। राजा ने जीवन में कभी ऐसी बात न सुनी न देखी। पहली बार एक अजीबोगरीब बात हुई। सबका मुकाबला चल रहा है, सब कह रहे हैं सत्य है महाराज, सत्य है। एक दूसरे की बात पर पूर्ण सत्यता से सहमति। बड़ी अजीबोगरीब बात लगी। उसने कहा भी पता नहीं किस ग्रंथ से वेदवाद कर रहे हैं ये, और कैसी भाषा बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आया राजा जनक की। लेकिन एक बात समझ में आ गई, वो कुछ आत्मगीता आत्मगीता आत्मगीता। राजा जनक को लगा कि आत्मगीता कोई ग्रंथ है। अब मैं इस भेद को पा गया हूं। जिस ग्रंथ में वेदवाद चल रहा था और सातों की एक ही बात पर सहमति। सुबह मैं जाऊंगा गुरुकुल के अंदर, और जो पंडित विद्वान कुल गुरु हैं हमारे गुरुकुल के अंदर 101 ऋषि पंडित विद्वान, उनसे प्रश्न करूंगा। और आत्मगीता उनको तो जुबानी याद होगी, वो जाते ही मुझे आत्मगीता समझा देंगे, और मैं भी इस रहस्य को पूर्ण रूप से चंद ही मिनटों में जान जाऊंगा। जानने योग्य बात है। किसी भी ऋषि ने कोई संतुष्ट उत्तर नहीं दिया। विचार का विषय कहाँ सहमति है। सत्संग एक कसौटी है, कसौटी अपनी कीमत को पहचानने की और अपने आप को जानने की। मैं कहाँ खड़ा हूं बस जान लो। कोई मुकाबला थोड़ी चल रहा है यहाँ छोटे बड़े का। कोई भगवान पाने 4 साधन, हिम्मत, रहम, दिलबरी, तेल, लियाकत। ये गुण जब तक मनुष्य के अंदर नहीं तो कुछ भी नहीं।
जीवन के अंदर हिम्मत से कार्य को करना, हिम्मत, रहम, दिलबरी। दिलबरी के बिना कोई भी कार्य नहीं, व्यवहारिक कार्य नहीं और परमार्थी कार्य तो हो ही नहीं सकता। हिम्मत, रहम, दिलबरी ते लियाकत, जोर जमन जर अठ समझो। इन्हां अठां दा जिथे इकट्ठ होवे, नाम तिसी का हरदल अजीज समझो। ये 8 जहां हैं, हर दिल अजीज कहते हैं, प्रत्येक को वो प्रिय प्यारा लगता है। ये अष्ट गुण हर मानव के अंदर होना अति आवश्यक है। ये जिसके अंदर 8 हैं, प्रत्येक को प्रिय और प्यारा लगता है। अगर हम सब के अंदर हैं, हम सब समाज के प्रिय, प्यारे, देश के हर नागरिक के प्यारे, हर राज्य के हर नागरिक के प्यारे। अपने जीवन के रहस्य को जान लो और अपना भाग्य संवार लो। ये चुंच ज्ञान से बात नहीं चलने वाली है। जीम से जत, जब तक यति नहीं तब तक कुछ नहीं। यति एक संकल्प लेता है, उसी पर ही जीवन निकाल देता है। हम जीवन भर करोड़ों संकल्प लेते हैं, किसी एक भी संकल्प को सिद्ध नहीं कर पाते। ये कमी है जन जन के अंदर। जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से हर मनुष्य के अंदर ये कमी है, अपनी बात करके बदल जाना। संकल्प लेकर के मैं एक संकल्प लेता हूं, फिर बदल जाता। और विषय के ऊपर केंद्रित, व्यर्थ की बातों से दूर हटते हुए जीम से यत, अगर यति हो गए, अपनी संकल्प पर पूरे उतर गए, ज्ञान की कसौटी पर उतर गए, तो अमूल्य हो गए, कोई कीमत नहीं। ज्ञान रूपी अमृत का पान कर लिया तो युगों युगांतरों तक नाम कायम रहेगा। जीम से जत, सीन से सत। भगवान एक सत्य सत्ता है। सत्य को सत्यता से ही पहचान सकते हैं। अगर उस सत्य सत्ता को पहचान लिया, सत्यता को जान लिया, पे से पत, फिर इंसान की पत रहती है। उसका मान सम्मान, जन जन के अंदर वो मान सम्मान पाता है। इति जीवनम शेष, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। या दुख रूप जिसे जग पासत, ईश्वर लोर चाहे दर्शानी। संत संग प्रेम मिले हर, यत मान वैराग पशानी। आसर को तजता नर जावत, संपत में हित लाए परानी। दास गुलाब वैराग कहो ये, नाम तिसे वितरे कव खानी। स्थूल पदार्थ आस तजे यार, सूक्ष्म आस रहे मन माही। जाहे वैराग वसे उरे अंतर, नाम लखोई इंदर ताही। लोक परलोक पदार्थ जे तक, दौरती से कछु राखत नाही। दास गुलाब वैराग कहो ये, नाम वंशीकरण सोन याही। शेष पदार्थ आद जीते जग, अंत बरंच समेत बनासी। यहाँ समय और वैराग नहीं नर, जो कछु दिसत है सब नासी। पहला तो तीव्र अनुराग का होना, तीव्र वैराग्य नहीं तो भगवान दर्शन नहीं।
ये पहला साधन, पहला कदम है मानव जीवन के अंदर, उचित कदम। और दूसरा विवेक साधन, और तीसरा छठ संपदा, और चौथा मोक्ष की इच्छा रखनी। विवेक देही के विवेक को विवेक कहते। वी का अर्थ दो, एक देही और अंगों का ज्ञान। गुर विवेक के रस्ते पावे, जड़ चेतन कर दोई रे। एक सृष्टि के अंदर एक जड़ वर्ग है और एक चेतन वर्ग है। इसके ज्ञान को विवेक कहते हैं। और जन जन के अंदर हर आकार अपने, हर इस देही के अंदर एक जड़ वर्ग है और एक चेतन वर्ग है। दोनों के जानने का नाम विवेक है। जड़ क्या है और चेतन क्या है? विवेक। छठ संपदा। सुसम नहीं तो भगवान मिलन नहीं। जब तक मन के संकल्प और विकल्प को नहीं रोकता, सम नहीं, तो इंद्रियां निष्क्रिय नहीं। इंद्रियां निष्क्रिय नहीं तो उपरति नहीं। उपरति नहीं, भूख प्यास हर्ष शोक गर्मी सर्दी मान अपमान यश अपयश सहने की समर्था नहीं। और फिर श्रद्धा नहीं। और फिर समाधान कैसे हो पाएगा? विचार का विषय। जब तक मन के संकल्प और विकल्प को नहीं रोकता है, तब तक कुछ नहीं। सुसम नहीं तो भगवान दर्शन नहीं। विवेक देही का विवेक। राजा परीक्षित का जब उसे लगा कि आखिरी समय आ गया है, जीवन का थोड़ा समय शेष रह गया है, 7 दिन जीवन के शेष। राजा परीक्षित ने शाही वस्त्र उतार लिए और सन्यासी रूप धारण करके कमंडल हाथ में लेकर गंगा के किनारे किनारे चल दिया। उपराम वृत्ति से चलते 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 क्या देखता है, ऋषियों की बहुत बड़ी सभा लगी हुई है गंगा के किनारे। और राजा ने नमन किया सब ऋषियों को। कहा, हे ऋषिवर, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। इतने बड़े समूह के अंदर ऋषि जन बैठे हैं। आज तक किसी राजा ने इतने ऋषियों के एक समय में दर्शन नहीं किए जो मैं आज एक ही समय में इतनी ऋषियों के दर्शन पा रहा हूं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। लेकिन ऋषिवर, मेरा एक प्रश्न है। राजा परीक्षित ने मृगशाला बिछा दी। ऋषिवर, मेरा एक प्रश्न है। जिस मनुष्य का जीवन थोड़ा रह गया हो, उसे क्या करना चाहिए? और जो ऋषि मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहता हो, आकर के आसन ग्रहण करे, मृगशाला पर आकर विराजमान हो और
मैं गुरु धारणा करना चाहता हूं, उसे गुरु धारण करना चाहता हूं और प्रश्न का उत्तर पाना चाहता हूं। एक भी ऋषि आकर के सिंहासन पर विराजमान नहीं हुआ। ये भागवत पुराण में लिखित प्रमाण है। सुखदेव जी ने आकर के आसन ग्रहण किया, मृगशाला पर आकर के विराजमान हो गए और राजा परीक्षित ने नमन किया और सन्मुख बैठ गए। गुरुदेव ऋषिवर जिसका जीवन काल छोटा रह गया हो, जीवन थोड़ा रह गया, उसे क्या करना चाहिए? विचार का विषय। उसे देही का विवेक करवाया। राजकुमार का बाल्य अवस्था का एक मित्र, अब वो राजकुमार बड़ा हो गया, बचपन से ही उसका मित्र, अब वो राजकुमार राजा बन गया, मित्र भी संग उसके, और महामंत्री वजीर और वजीर के साथ वजीर की पत्नी और 4 पुत्र, वे भी अंतःपुर में राजमहल में रहें। और वजीर महामंत्री की पत्नी की एक सहेली भी अपने 2 पुत्रों के साथ अंतःपुर में राजमहल में रहे, और वो द्वारपालनी अपने 2 पुत्रों के साथ राजा के अंग संग, और जब राजा रथ पर आरूढ़ होकर के जहां भी जाए, वो द्वारपालनी संग और अपने 2 पुत्रों के साथ राजा के साथ, और राजा विजय पाकर के वापस आए। कहानी पूरी हुई। जीवन का रहस्य केवल विवेक है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अजन्मे नाम का राजा, हम सब क्या हैं? अजन्मे हैं, अजन्मे। अजन्मे नाम का राजा और विचार रूपी मित्र, जन्म से लेकर जीवन के आखिरी क्षणों तक विचार ही मित्र है। अगर विचारता नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर अजन्मे के भेद को नहीं समझ पाया तो कुछ भी नहीं। आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाया तो कुछ भी नहीं। आत्मा के बारे में न जान पाया तो कुछ भी नहीं। अजन्मे नाम का राजा और विचार रूपी मित्र, विचार रूपी मित्रता से अगर मानव जीवन व्यतीत करते हैं, और विवेक रूपी महामंत्री, विवेक के राजा का राज्य विचार के बिना और महामंत्री के बिना कुछ भी नहीं। मानव जीवन कुछ भी नहीं अगर विचार नहीं, विवेक नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर विवेक है, विवेक रूपी महामंत्री सतगुरु के सन्मुख बैठ करके विवेक का श्रवण मनन निध्यासन कर लिया है, परीक्षित ये जितने भी अंग हैं ये सब अनात्म हैं। ये देही
कि ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ये सब तुच्छ कुछ भी नहीं। तुम्हारा चैतन्य स्वरूप है, सत्य, चित और आनंद है, जो अजर अमर अद्वितीय नित्य सदा और एक रस है। न उसका जन्म हुआ है, न उसकी मृत्यु होगी। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? अब राजा परीक्षित मौन है, मौन। रामचंद्र जी प्रश्न कर रहे हैं और वशिष्ठ मुनि जी उत्तर दे रहे हैं। रामचंद्र जी प्रश्न कर रहे हैं और वशिष्ठ मुनि जी उत्तर दे रहे हैं। रामचंद्र जी प्रश्न कर रहे हैं और वशिष्ठ मुनि जी उत्तर दे रहे हैं। अंत में रामचंद्र जी मौन हो गए। कहो राम जी कोई और प्रश्न, कहो राम जी कोई और प्रश्न, कहो राम जी कोई और प्रश्न। रामचंद्र जी मौन है और वशिष्ठ मुनि जी के सन्मुख बैठे। इति जीवनम शेष कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। विवेक रूपी महामंत्री ये सतगुरु कृपा से जब देही का विवेक श्रवण मनन निध्यासन कर लेता है, तुच्छ कुछ भी नहीं। न मैं 25 प्रकृतियां हूं, न मैं 5 कोश हूं, न मैं 5 विषय हूं, न मैं 3 गुण हूं, न ज्ञान इंद्रियां, न कर्म इंद्रियां, न मन, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, न हृदय, फेफड़े, नाड़ियां आदि तुच्छ कुछ भी नहीं हूं। इति जीवनम शेष कुछ नहीं। विवेक के बाद छठ संपदा, मन के संकल्प और विकल्प, मन का ही सारा चक्कर है। दृष्टा, दृष्टि, दृश्य। हे राम जी, एक दृष्टा और दूसरा दृश्य। अगर दृश्य है तो दृष्टा है, दृष्टा है तो दृश्य है। अगर दृष्टा नहीं तो दृश्य नहीं, अगर दृश्य नहीं तो दृष्टा नहीं। हे राम जी, इस प्रमाण से ये सिद्ध होता है दृष्टा और दृश्य दो है ही नहीं। केवल हम अपने विचार से ही दो मान रहे हैं, अपनी तुच्छ बुद्धि से ही दो मान रहे हैं। अब और प्रमाण दृष्टा, दृष्टि, दृश्य, त्रिपुट। दृष्टा, दृष्टि, दृश्यादि भाव। हम क्या हैं? दृष्टा नेत्रों के द्वारा हर दृश्य को देखते हैं। वेद की श्रुति भी ये कहती है माया मात्र, माया मात्र। माया का अर्थ है ये जितने भी आकार हैं, सारी सृष्टि, ये सब आकार, इसका नाम माया है। माया मात्र, माया मात्र। किसकी दृष्टि, किसका निश्चय? जन जन का एक ही निश्चय, हम सब का यही निश्चय, जन जन का। ये माया स्वरूप है, माया स्वरूप। माया मात्र, माया मात्र, माया। इदम द्वैतम, यही तो द्वैत है। जिससे दूर हटना था वही तो हमने धारण कर लिया है, केवल अविचार से, अविचार से। माया मात्र, माया मात्र। इदम द्वैतम, ये भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि नहीं है, ये निश्चय हमारा गलत है। ये ही द्वैत है। द्वैत की यही तो निकालना था मन से, और वही परिपक्व हो गया केवल विचार से। माया मात्र, माया। इदम द्वैतम, अद्वैतम परमार्थ है, अद्वितीय परमार्थ है, परमात्मा अद्वितीय। कैसे निश्चय किया जाए कि
आत्मा अद्वितीय है या भगवान अद्वितीय है, परमात्मा अद्वितीय, परमेश्वर अद्वितीय, अद्वैतम परमार्थ। इति श्रुति कथते, वेद की श्रुति भी यही कहती है। लेकिन कैसे अनुभव हो, कैसे जन जन निश्चय करे कि केवल आत्म स्वरूप है और शेष कुछ नहीं, आत्म केवलम शेष कुछ नहीं। कैसे निश्चय हो, विचार का विषय सुसम। जैसे ही मन के संकल्प और विकल्प को रोक लेता है, इति जीवनम शेष कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इति श्रुति कथते, साक्षात आत्म स्वरूप साक्षात हो जाता है, अद्वितीय स्वरूप को पहचान जाता है, अपना भाग्य संवार लेता है। साक्षात सुषुप्ताम, जैसे सुषुप्ति के अंदर कुछ नहीं, केवल अद्वितीय, केवल अद्वितीय, केवल अद्वितीय। साक्षात सुषुप्ताम अनुभूयते, सुषुप्ति के अंदर हम अनुभव कर सकते हैं, अपने सिवा कोई दूसरा है। जागृत में भी दृष्टा स्वयं आप ही है, लेकिन भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि एक कारण है क्यों दिखाई देती है। सपने के अंदर भी आप सब रूप धारण करता है केवल आप ही, लेकिन निश्चय नहीं हो पाता। जब जागृत स्वप्न दोनों सुषुप्ति में लय हो जाती हैं, वहां अनुभव हो जाता है, अनुभव कर सकते हैं केवलम केवलम केवलम। और फिर सुषुप्ति के भी स्वयं साक्षी। बताओ क्या रह गया शेष। हे राम जी, तुम्हारा वो चैतन्य स्वरूप है जिससे जड़ और चेतन दोनों सिद्ध होते हैं। तुम्हारा वो चैतन्य स्वरूप है जिससे पूरा विश्व सिद्ध होता है। एक निराकार स्वरूप है और एक चेतन स्वरूप है, समान और विशेष। जैसे वायु के दो लक्षण हैं, एक निस्पंद, एक स्पंद। स्पंदन कहते हैं गतिशील को, निस्पंद कहते हैं समान रूप में समाई हुई। ठीक इसी प्रकार आत्मा के भी दो विशेषण हैं। समान को भी अनुभव कर लेना और विशेष को भी अनुभव कर लेना, और केवलम में स्थित रहना। और प्रमाण दृष्टा, दृष्टि, दृश्य, दृश्यादि नेत्रों के द्वारा, दृष्टि से, दृष्टि के द्वारा सब दृश्यों को देख रहे हैं। दृष्टा, दृष्टि, दृश्यादि भाव विश्वम प्रत्येक वस्तुनि, प्रत्येक जन विश्व की प्रत्येक वस्तु को नेत्रों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा सब दृश्यों को देख रहा है। अब दृश्य हैं तो दिखाई दे रहे हैं, भिन्न भिन्न दृश्य हैं तो दिखाई भिन्न भिन्न रूप में दे रहे हैं। किस रूप में दिखाई देते हैं? आकारे। हर कोई हमें आकार में दिखाई दे रहा है। भाई आकार है तो तभी दिखाई दे रहा है। ये हमारा जन जन का निश्चय है इस बात के ऊपर। भाई आकार है तो दिखाई दे रहे हैं। अगर आकार हैं तो इनमें विकार जरूर है, कोई न कोई एक एक विकार युक्त तो सब हैं। अकारे विकारे न्यूने ऊने। भाई कोई छोटा है कोई बड़ा है, छोटे बड़े का भेदभाव तो दिखाई देता ही है। इति भेदा
यही तो भेद था जो मिटाना था हमने। इस भेदभाव से हमने दूर होना था, जो परिपक्व हो गया है, जिस पर हमने निश्चय कर लिया है। ये मूल कारण है आत्म दर्शन न होने का। अब दृष्टा दृष्टि दृश्य, दृष्टा दृष्टि दृश्यादि भाव शून्य एकम शून्य एकम शून्य एकम। क्या हुआ? मन का संकल्प और विकल्प मिट गया है। अब मन में कोई संकल्प नहीं तो दृष्टा नहीं, संकल्प नहीं तो दृष्टि नहीं, संकल्प नहीं तो दृश्य नहीं। देखने के प्रति अगर मन में संकल्प नहीं तो दृष्टा नहीं, दृष्टि नहीं, दृश्य नहीं। दृष्टा दृष्टि दृष्टा दृष्टि दृश्यादि भाव शून्य एकम निराकारे। उसी क्षण ही कोई आकार नहीं, निराकारे निर्विकारे निर्विशेषे। न कोई ऊन है न कोई विशेष है। निराकारे निर्विकारे निर्विशेषे आत्म केवलम आत्म केवलम आत्म केवलम। ये चूड़ामणि का सार। परमाता परमे प्रमाणादि भाव विश्वम प्रत्येक वस्तुनि। चूड़ामणि लिखती है परमाता परमे प्रमाणादि भाव। परमाता परमे प्रमाण, ये जितने भी आकार हैं ये सब प्रमाण। ये दृष्टि दोष के कारण आकार दिखाई दे रहे हैं। विश्वम प्रत्येक वस्तु, विश्व की प्रत्येक वस्तु को हम आकारों में देख रहे हैं। आकारे विकारे, हर एक में कोई न कोई अवगुण विकार है। न्यूने ऊने छोटे बड़े का भेद है। इति भेदा, यही तो भेदभाव मिटाना था मन से, और वही परिपक्व हो गया है, घर बना करके बैठ गया है, जिस कारण से आत्म स्वरूप प्रगट स्वरूप में नहीं दिखाई देता है। परमाता प्रमेय प्रमाणादि भाव शून्य एकम। जैसे ही मन के संकल्प और विकल्प को रोक लिया, निराकारे निर्विकारे निर्विशेषे आत्म केवलम आत्म केवलम। विचार का विषय है, ये 25 प्रकृतियां हमारा स्वरूप नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये भी नहीं। तमोगुण रजोगुण सतोगुण भी नहीं। अन्नमयो कोश प्राणमयो कोश मनमयो कोश विज्ञानमयो कोश आनंदमयो कोश भी नहीं। ज्ञान इंद्रियां भी नहीं, कर्म इंद्रियां भी नहीं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, मन के संकल्प और विकल्प को कुछ भी नहीं। ये सब अनात्म हैं और ये सब जड़ हैं। देह अभिमान मिट गया। हे सतगुरुदेव जी, किस पर निश्चय करूं? जैसे अल्पज्ञता का अभिमानी अल्पज्ञ जीव है, ऐसे सर्वज्ञता का अभिमानी सर्वज्ञ ईश्वर। न जीव छोटा है न ईश्वर बड़ा, एक निरंतर ब्रह्म स्वरूप है, एक निरंतर ब्रह्म स्वरूप। इति जीवनम शेष कुछ नहीं। ये श्रवण हो गया, मनन हो गया, निध्यासन हो गया और आत्म स्वरूप साक्षात प्रगट हो गया तो समझो अमर हो गए।
अजन्मे नाम का राजा और विचार रूपी मित्र, आओ सुविचार से, सुसम से, सुसंतोष से, सुसत्संग से, देही के विवेक से, जड़ और चेतन के भेद से, ये सब जड़ है, ये सब मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, केवल आत्मा ही सतचित आनंद रूप के अंदर है। ये श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, निध्यासन कर लिया, विचार कर लिया। विचार करते करते क्या अनुभव करता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा है। इति जीवनम शेष, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और विवेक रूपी महामंत्री, हम राजा हैं, विचार नहीं तो कुछ भी नहीं। हम राजा हैं, विवेक नहीं तो कुछ भी नहीं। और इनका फल क्या है? सुविचार और विवेक का राजा को क्या फल मिलता है? मुदता। जैसे पति के संग पत्नी सदा रहती है, इसी प्रकार मुदता कहते आनंद को। विवेक है यहाँ वहाँ स्वतः ही संग आनंद रहता है। और फिर क्या करना है? स्नान, देही को विशुद्ध रखना, और ज्ञान रूपी स्नान, सत्संग रूपी स्नान, और विकार और अवगुण रूपी मैल को उतारना है, और आनंद में जीवन व्यतीत करना है। ज्ञान, ध्यान और स्नान और दान, ये चार महामंत्री के उत्तर हैं। और मंत्री की पत्नी की सहेली समता, समता संग सहेली। सम्यक दृष्टि जब हो जाती है, भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि नहीं दिखाई देती, तो फिर समता रूपी सहेली, सब समान हैं, इति जीवनम निश्चय हो जाता है। मैं तू का भेद मिट जाता है, जीव ईश्वर का भेद मिट जाता है, आकारों का भेद मिट जाता है। निराकार आत्म स्वरूप प्रगट स्वरूप में साक्षात निराकार दिखाई देता है। और अंत झांक करके देखता है तो अंत आत्म स्वरूप प्रगट स्वरूप को पहचान जाता है। अपना मेरा स्वरूप आत्मा है और सतचेत और आनंद स्वरूप है। और सतगुरु के द्वारा दी हुई दृष्टि से जिस तरफ देखता है, भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि न दिखाई दे करके केवल आत्म स्वरूप दिखाई देता। आत्म स्वरूप इति जीवनम शेष, कुछ नहीं। समता रूपी और धर्म और धैर्य उसके दो पुत्र हैं। और ज्ञान रूपी रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के धर्म और धैर्य के सहित और समता के सहित राजा जहां जाता है, वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय और केवलम स्वरूप में स्थित। इति जीवनम शेष, कुछ नहीं। जिज्ञासु जनों ने सतगुरु के सन्मुख प्रश्न किया, मैत्रेय ने
पराशर मुनि के सन्मुख प्रश्न किया, हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, मैं कौन हूं? क्या मैं जीव हूं? क्या मैं ईश्वर हूं? क्या मैं जड़ हूं? क्या मैं चेतन हूं? क्या मैं नित्य हूं? क्या मैं अनित्य हूं? तो पराशर मुनि जी ने उत्तर दिया, हे मैत्रेय, जिस द्वारा ये सिद्ध होते हैं, हे मैत्रेय, जिस द्वारा ये सिद्ध होते हैं, वो तुम्हारा चैतन्य स्वरूप सतचित आनंद अवांग मनस गोचर इस मन वाणी से परे है। वो आत्म स्वरूप है तुम्हारा, उसे पहचान लो। जिज्ञासु जनों की तरफ से प्रश्न है, हे सतगुरुदेव जी, मैं भगवान दर्शन चाहता हूं, और कर्म फल से मुक्ति चाहता हूं, परमात्म दर्शन चाहता हूं, बेतरनी नदी पार करना चाहता हूं, और होम में रोग से मुक्ति चाहता हूं, मानव जीवन सफल चाहता हूं, हर कर्म फल से मुक्ति चाहता हूं, और मानव जीवन सफल बनाना चाहता हूं। कृपा कर मुझे कोई औषधि युक्ति, कोई ज्ञान जनाए, ताकि मेरा मानव जीवन सफल हो सके और आनंदमय मैं जीवन व्यतीत कर पाऊं। ये रोग है, रोग, होम्य रोग। होम्य रोग की दवा सदगुरु ने बताई है, यत की जड़। जब तक एक संकल्प, हे सतगुरुदेव जी, आपकी शरण में आपके सन्मुख आया हूं, जब तक भगवान दर्शन नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। जब तक ये संकल्प नहीं, तब तक कुछ भी नहीं। इस निर्णय के ऊपर, निश्चय के ऊपर जब तक यति नहीं, कुछ भी नहीं। यत की जड़, यकीन का आमला, सतगुरु का फरमान, हे परमात्मा के जिज्ञासु जन, तुम भगवान से भिन्न नहीं, भगवान तुम्हारे से भिन्न नहीं। जिस भगवान को ढूंढ रहे हो वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भगवान तुम्हारे अंदर निराकार आत्मा के रूप के अंदर व्यापक है। अपने स्वरूप को पहचान लो, हमारे विवेक के द्वारा देह अभिमान को मिटा लो और अपने मानव जीवन को सफल बनाओ। शांति के फूल, जीवन का रहस्य शांति। शांति केवल ज्ञान और विवेक से। द्वैत की भावना मिटती चली जाती है, स्वतः ही शांति। ज्ञान का फल शांति। संतोष की शाल, औषधि के अंदर कुछ शाल होते हैं, कुछ पत्तियां होती हैं, वर्ग होते हैं, कुछ टहनियां होती हैं, कुछ फूल होते हैं। निर्मोही का फल, सम दम उप्रति और प्रतीक्षा, चार को लेकर श्रद्धा की औखली में डालकर समाधान के वट्टे से कूटकर बुद्धि की छाननी में छान कर
जो सतगुरु से विवेक को श्रवण किया, हमने मनन किया, निध्यासन करके देखें, सतगुरु सत्य फरमा रहे हैं कि कहीं उल्टी सीधी झूठी कहानियां सुना करके हमारा जीवन तो कहीं बर्बाद नहीं कर रहे। श्रवण करने के बाद एक बार सत्य करके मानना भी धर्म है, लेकिन उसको कसौटी पर परखना, एकांत में बैठकर निध्यासन करना कि बात जो कही गई है, कोई तो इंसाफ के लिए जाता है पास हाकिम के, मेरा इंसाफ करने को ये दिल सरकार काफी है। दिल हमारा जज है, खुद फैसला करना कि जो सतगुरु ने बताया है भरी सभा के अंदर वो कहाँ तक सच्चाई है। अगर वो सच्चाई है तो फिर उसको बस अमृत समझ के पी जाना और अपने भाग्य को संवार लेना। निर्मोही का फल सम मन के संकल्प और विकल्प को रोक लेना, और दम जैसे ही मन का संकल्प और विकल्प रुकता है तुरंत फल। किसी भी कार्य का फल मिलने में देरी लगती है, लेकिन मन के संकल्प और विकल्प को रोक लिया, 1 सेकंड के अंदर अंदर ही उसका फल है। दम, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं 1 सेकंड से भी पहले, और दम का फल 1 ही सेकंड के अंदर उपरती। संसार और संसारिक हर कर्म से वृत्ति उपराम, 1 ही क्षण में फल। और जैसे ही उपरती फिर भूख प्यास हर्ष शोक गर्मी सर्दी मान अपमान यश अपयश। भी सत्संग के अंदर तो भगवान की बात हो रही है। ये बात विराट से मैं सूक्ष्म की ओर केंद्रित होता चला जा रहा हूँ। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म निराकार की ओर केंद्रित होता चला जा रहा हूँ। निराकार के साथ तद्रूप होने के करीब हूँ। फिर देर किस लिए, तुरंत फल। और फिर श्रद्धा, पहले तो बड़ों को देख करके श्रद्धा पूर्वक गुरु की बात में हाँ जी करता है, और सत्य शास्त्रों के सार को नमन, जीवन का सार समझकर सत्य शास्त्र हमारे और उनको नमन करता है। लेकिन फिर श्रद्धा, सत्य वचन गुरु वाक्य हैं, फिर सतगुरु के वाक्य को सत्य वचन जान करके सत्य वचन गुरु वाक्य, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा की औखली में डालकर समाधान के वट्टे से कूटकर ये तत्वमसी के भेद को पहचान लेना। मैं तू एक आत्म स्वरूप है, मेरा वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा है, जिसमें मैं तू का भेद नहीं। निराकार निर्विकार निरंजन निर्लेप पुरातन निर्विशेष सत्यचित और आनंद स्वरूप है। अजर अमर अद्वितीय नित्य सदा है और एक रस है। श्रद्धा की औखली में डालकर समाधान के वट्टे से कूटकर श्रवण रूपी जोश देकर, श्रवण नहीं, सतगुरु के सन्मुख बैठकर श्रवण नहीं तो आत्म दर्शन नहीं, भगवान मिलन नहीं, मानव जीवन सफल नहीं, धर्मराज के लेखे से मुक्त नहीं, जीवन सफल नहीं, बेतरनी नदी से पार नहीं, होमे रोग दूर नहीं, निरोग नहीं, निर्विकार नहीं, निरंजन नहीं, निराकार रूप नहीं।
श्रवण रूपी जोश देकर मनन रूपी मल करके शीरा निकाल दे, और निध्यासन रूपी शीरा निकाल करके फिर खामोशी के शहद से, खामोशी के शहद, हे राम जी कोई और प्रश्न, हे राम जी कोई और प्रश्न, हे राम जी कोई और प्रश्न, राम जी मौन है। इति जीवनम शेष कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। खामोशी के शहद के साथ, विवेक रूपी वर्क के साथ, श्रवणों के द्वारा गुनाहों के हल्क में डाले ज्ञान रूपी अमृत को श्रवणों के द्वारा पीते 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 जब हृदय रूपी घट भर जाता है, विकार और अवगुण सैकड़ों कोस दूर चले जाते हैं। और फिर खामोशी के शहद के साथ सतगुरु गुलाबदेव जी ने सूत्र प्रथम विश्राम त्वमपद, और फिर विश्राम शब्द का अर्थ है मौन, फिर प्रश्न दूसरा विश्राम, फिर मौन, फिर तीसरा, फिर मौन, फिर केवलम केवलम केवलम। इति जीवनम शेष कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। संकल्पो विकल्पो, संकल्पो विकल्पो एम, ये भी शायद चूड़ामणि का ही है। संकल्पो विकल्पो एम, हम क्या करते हैं, संकल्प और विकल्प करते हैं, वही मन की बात वही आ गई। मन में संकल्प और विकल्प पैदा होते हैं। संकल्पो विकल्पो एम विश्वम प्रत्येक वस्तुनि, संकल्प हुआ भी वो क्या है, विकल्प जाकर के देखूं। संकल्प जब विकल्प का रूप धारण करता है तो भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि दिखाई देती है। हर कोई आकार में दिखाई देता है, अकारे विकारे, हर कोई विकार युक्त दिखाई देता है। न्यूने उने भेदा इति भेदा इति भेदा। ये भेद भाव से अपने आप को अनात्म मान करके जैसे तैसे जीवन व्यतीत करता चला जाता है, लेकिन सुख और आनंद का अनुभव नहीं कर पाता, किसी को बता भी नहीं पाता कि मेरे अंत दुख है। लेकिन कब तक ये दुख दबा रहे, एक समय ऐसा आता है फिर बताता है। इस दिल पर हजारों तीर बरसे कि एक मसीहा ना मिला, फिर लाखों मसीहा मिल गए, राजदा कुछ ना निकला। भाई मुझे कोई भगवान दर्शन करवा दो, मुझे कोई भगवान दर्शन करवा दो, मुझे कोई भगवान दर्शन करवा दो। किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। सतगुरु ने कहा हम करवाते हैं, बैठो हमारे सन्मुख। अब सतगुरु ने भगवान दर्शन करवा दिया, आत्म मिलन करवा दिया, आत्म स्वरूप को जान लिया कि मेरा ही वास्तविक स्वरूप सतचित आनंद स्वरूप है। अब क्या कहें, कुछ कहा न जाए। फिर जिससे पूछो, अपने से कोई 2-4 साल बड़ा अपना भाई, दोस्त, मित्र, काका, ताऊ, किसी से पूछो, अरे आपको संतों के पास जाने की क्या जरूरत थी, ये तो मैं ही दर्शन करवा देता तेरे को। वो कहता सुनो भाई बात है, इस दिल पर हजारों तीर बरसे कि एक मसीहा ना मिला, एक तो इलाज करने वाला मिला नहीं, अब एक ऐसा मिल गया तुम हजारों की जरूरत ही नहीं है। इस दिल पर हजारों तीर बरसे कि एक मसीहा ना मिला, फिर लाखों मसीहा मिल गए,
राजदा कुछ न निकला, कुछ राज शेष रहा ही नहीं, अपने सिवा दूसरा कोई निकला ही नहीं। अब जन जन किस किस से बात करें, न किसी से बात करना है, न उठना है, न बैठना है, अपने ही मौज में रहना। इति जीवनम शेष कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। असंकल्पो विकल्पो है विश्व, मन के संकल्प और विकल्प रुक गए। असंकल्पो विकल्पो अहम विश्वम प्रत्येक वस्तुनि, निराकारे निर्विकारे निर्विशेषे आत्म केवलम आत्म केवलम आत्म। पूरा विश्व भी आत्म स्वरूप है, आत्म से कुछ नहीं। निरप निशाना तरकर आगे, निरप निशाना तरकर आगे, नरू खड़ा कर साजे। निरप कहे में देऊं इनामा, जिसे निशाना बाजे। उठाए देऊं नर फांसी ताको, जिसकी बाजी नरते। दास गुलाब चलावन चोटा, दाई तरफे डर के। जौन चलावे बाई तरफे, बीच न कोऊ लागे। एक नितरका तरकर सूदी, मगरों तोड़ा दागे। मार निशाना सूरा हासे, राज निरपते लय हों। दास गुलाब सो निरप पयो खुद, रैयत अवर लखे। खुद ही राजा हो गया फिर, रैयत अवर लखे हों। निरप वेद ते ब्रह्म निशाना, नरु पाप कर साजे। ब्रह्म कहे तो ब्रह्म में होसी, पाप करे तो नरके। दास गुलाम ने सोअंग पाखे, पाप वोरते डर। पूरा विश्व आत्म स्वरूप है, आत्म के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। गुर विवेक के रस्ते पावे, जड़ चेतन कर दोई रे। तू चेतन यह जड़ है देहा, पांच पूत की जोई रे। और 25 प्रकृता जड़ हैं, 5 विषय जड़ होई रे। इंद्रियां जड़ दसे पछानू, जड़ प्राण भी सोई रे। जड़ हैं चतरे अंतर जोई, सुपती खबर न कोई रे। दास गुलाब करें जब चेतन, चेतन सर्वे होई रे। तू चेतन जड़ संगे तेरे। ये विवेक एक जड़ वर्ग है और एक चेतन वर्ग है, ब्रह्मांड के अंदर और इस देही पिंड के अंदर। लेकिन 5 तत्व भी जड़ हैं। हाड मांस नाड़ी त्वचा रोम रेत रक्त पित्त श्वेत लाला क्षुधा पपासा आलस्य निंद्रा कांति। 25 प्रकृतियां भी जड़ हैं, 5 विषय भी जड़ हैं, 10 इंद्रियां भी जड़ हैं, 5 कोश भी जड़ हैं और अंतःकरण भी जड़ है, 3 गुण भी जड़ है। ये जड़ सामग्री केवल आत्मा चेतन है, पूरा विश्व ही जड़ है। केवल आत्मा चेतन है। हे सतगुरुदेव जी, एक आत्मा से ये पिंड का व्यवहार और पूरे ब्रह्मांड का व्यवहार एक सत्ता से कैसे चलता, विचार का विषय। दास गुलाब करें जब चेतन, चेतन सर्वे होई रे। जैसे अरबों और पिन्ने हैं हमारे पास और एक मैग्नेट है, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज सुइयां नृत्य करती हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज नृत्य करती हैं। आत्मा रूपी मैग्नेट है इसके अंदर और इंद्रियां रूपी आर पिन्ने सुई हैं। आत्म सत्ता से अगर क्लॉकवाइज इंद्रियां नृत्य करती हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज का आदेश होता है तो एंटी क्लॉकवाइज नृत्य करती हैं।
मन के अंदर एक इंद्रिय के प्रति आत्मसत्ता से चित्त जब चेतन हो जाता है तो मन चेतन चित्त की सत्ता जब मन को मिलती है तो एक इंद्रिय के प्रति देखने के प्रति ज्ञान इंद्रियों समस्त इंद्रियों के प्रति जब संकल्प उत्पन्न होता है सब इंद्रियां कार्य करने लग जाती हैं और चेतन उसी चेतन की सत्ता से और पूरे ब्रह्मांड का एक एक आकार रूपी एक आरपिन समझें और आत्मा रूपी मैग्नेट की सत्ता से पूरे विश्व का हर आकार रूपी सुई नृत्य कर रही है। इससे आत्म सत्ता प्रगट है। प्रगट जैसे सागर के अंदर फैन तरंग लहरें बुदबुदे उठते हैं और उसमें आवाज ध्वनि पैदा होती है। 20-20 फुट की उसकी लहरें होती हैं जब हाई टाइड आता है और फिर इतनी गूंज उसकी आवाज होती है। उस ध्वनि से हम अनुभव करते हैं कि सागर में अथाह सत्ता है। ठीक इसी प्रकार ये भगवान रूपी सागर के समान ईश्वर सत्ता, ईश्वर की तुलना सागर से और सबके अंदर एक आत्म सत्ता से पूरे इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों से अथाह अनंत ज्ञान विज्ञान का कार्य और कर्म इंद्रियों से कर्म का कार्य पूरे विश्व रूपी सागर के अंदर ये सब अनंत सर्वशक्तिमान सत्ता केवल भगवान की उसी आत्मा की सत्ता से ही प्रगट है और उसकी अथाह ध्वनि है। जन जन के अंत हृदय के अंदर आत्मा भगवान आत्मा के रूप के अंदर निवास करता है। यतर यतर मनो जाति तत्र तत्र ब्रह्म दर्शना एक में वाय द्वितीयम न नास्ति किंचनम न नास्ति किंचन शेष कुछ नहीं। अगर दिल अंदर ही भगवान है तो जिज्ञासु की तरफ से शंका प्रश्न है सतगुरुदेव जी मैं उसको देखना चाहता हूं, भगवान दर्शन चाहता हूं। सुना है कि भगवान निराकार है लेकिन मैं दर्शन चाहता हूं। दर्शन चशमगर बीनी बवद ए इंसान तेरी आंख देखने वाली हो गई है। सतगुरु से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। अंत चक्षु निर्मल हो गए हैं और सतगुरु ने देखने की आज्ञा दे दी है। जाओ अब तुम्हारी निर्मल आंखें हैं, देखो। चशमगर बीनी बोध हर तरफ दीदार यारस, चारों तरफ जिधर देखोगे भगवान ही दिखाई देगा, आत्म स्वरूप ही दिखाई देगा। जिज्ञासु की तरफ से शंका है सतगुरुदेव जी नेत्र मेरे निर्मल हो गए हैं आपकी औषधि ज्ञान रूपी औषधि से और हर आकार को मैं आत्म स्वरूप देख रहा हूं। हे सतगुरुदेव जी मैं भगवान की ध्वनि सुनना चाहता हूं। कहते हैं अनहद ध्वनि है भगवान की, अनहद ध्वनि, इसकी कोई हद ही नहीं है, वो सुनना चाहता। युवांगर गोवा बवद सतगुरु से ज्ञान रूपी अमृत को श्रवणों के द्वारा पीते 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 हृदय रूपी घट भर गया है और मौन करते हुए श्रवण मनन निध्यासन पूरा हो गया है, साक्षात हो गया है और सतगुरु ने आज्ञा दे दी है भाई अब तुम बोलना चाहो तो बोलने के अधिकारी हो गए हो, बोल सकते हो। फिर हर शब्द में उस भगवान का भेद है, हर ध्वनि उस भगवान की ध्वनि है। इति जीवनम शेष कुछ नहीं, इतना ही ज्ञान है, यही अमर है, यही आत्म गीता है।
यही भवजल तरने की युक्ति है, यही अपने आप को अमर करने की युक्ति है, यही भवसागर पार होने की, यही धर्मराज से मुक्ति का यही सूत्र इति जीवनम, और यही होमे रोग की दवा है, यही भवजल तरने की। न कोई बेतरनी है। भव का अर्थ है भवे, भगवान को कहते हैं भव, भवे। भगवान सागर की तरह विराट है और हम बुदबुदेंगे एक एक बूंद उसी सागर के ही, उससे भिन्न नहीं है। वास्तविकता, वास्तव भेद ये है भव सागर का, हमने कुछ और ही समझ लिया, पता नहीं भव सागर कैसे पार कर पाए। इति जीवनम, शेष कुछ नहीं। दास को लाभ करें जब चेतन, चेतन सर्वे होई रे। तू चेतन जड़ संगे तेरे, शक्ति कर्म की पाई रे। चुंबक के पर संग लोहा जो, नृत्य करे दिखलाई रे। तीन जागृत सुपन सुशोपत जड़ है, ये चेतन नहीं काई रे। तीन विखे तू चेतन है ये, तुरिया रूप कहाई रे। जागृत अवस्था सत्य जी जानो कहते हैं। एक सत्य जी लोक है और वहां कम से कम जन्म से लेकर जीवन के आखिरी क्षणों से पहले पहले एक बार तो जन जन को सत्य जी लोक के दर्शन कर लेने चाहिए। जागृत अवस्था सत्य जी लोक पहचानो, सतगुरु गुलाब देव जी, ये सब सत्य दर्शन हो रहा, सत्य दर्शन। अगर दृष्टि दोष नहीं तो सत्य दर्शन है। कहते हैं बैकुंठ लोक में अगर गया नहीं तो कुछ भी नहीं। भाई तुम कहते हो मैंने इतनी तीर्थ यात्राएं कर ली, बैकुंठ देखा है, बोले कुछ भी नहीं किया था। अगर बैकुंठ के दर्शन नहीं तो कुछ भी नहीं। सतगुरु का फरमान है, अंदर ही बैकुंठ है। स्वप्न अवस्था बैकुंठ जी जानो, बैकुंठ लोक, बैकुंठ सूरज की तपत, दोपहर का गर्मी का मौसम, दोपहर का समय और सूरज की तपत, बैकुंठ। अथा वर्षा हो रही है, बैकुंठ। अनंत ओले बरस रहे हैं, बैकुंठ। बिजलियां गिर रही हैं, बैकुंठ। उत्पत्ति हो रही है, बैकुंठ। प्रलय हो रही है, बैकुंठ। 84 लाख योनियां, एक योनि में अनंत जातियां, ये पहाड़ सब ऊपर गिर रहे हैं, बैकुंठ। सब चूर्ण हो गई सृष्टि, बैकुंठ। स्वप्न अवस्था ये बैकुंठ जी कर लो अंतर दर्शन सारी सृष्टि के, ब्रह्मांड के इसी पिंड के अंदर। कहते हैं कैलाश जी के दर्शन नहीं, कैलाशपति के दर्शन नहीं किए, अधिकार है मानव का जीवन। कम से कम एक बार तो कैलाशपति के दर्शन कर लो भाई। सतगुरु का फरमान, सुशोभित अवस्था कैलाश जी जानो। कर लो दर्शन, जब सर को झुकाया उसी क्षण भगवान का दर्शन पाया। और एक बार तो मैं ज्वाला जी जरूर जाना चाहता हूं, एक बार तो मैं ज्वाला जी जरूर जाऊंगा। तुरिया अवस्था ज्वाला जी जानो और केवलम अपने को पहचानो और फिर दिव्य जीवन आनंद में मानो।
इति जीवनम शेष कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जागृत सुपन शोपत जड़ है, ये चेतन नहीं काई रे। तीन विखे तू चेतन हइये, तुरिया रूप कहाई रे। तीन साख तू साखी, इनका दास गुलाब बताई रे। हम साक्षी हैं, सतगुर दास गुलाब और चरण वंदना धार। अवनी भार उतारने, गुर कलगी प्रभ अवतार। भाई समय मिला है, माइक आया, दोबारा दे कोई ना दे। दम दम में नाम याद है, सतगुर गुलाब का। दिल में सदा ख्याल है, सतगुर गुलाब का। दम दम में नाम याद है, सतगुर गुलाब का। करने से पहले काम को लो नाम सतगुरु, है फैज जारी हर जगह सतगुर गुलाब का। करने से पहले काम को लो नाम सतगुरु, है फैज जारी हर जगह सतगुर गुलाब का। दम दम में नाम याद है, सतगुर गुलाब का। दिल में सदा ख्याल है, सतगुर गुलाब का। दम दम में नाम याद है, सतगुर गुलाब का। डंका बजाया हक का, पर्दा नहीं रखा। छाया है दो जहान पर, सतगुर गुलाब का। डंका बजाया हक का, पर्दा नहीं रखा। छाया है दो जहान पर, सतगुर गुलाब का। दम दम में नाम याद है, सतगुर गुलाब का। दिल में सदा ख्याल है, सतगुर गुलाब का। गुरुदेव हर गोबिंद, गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने पिलाया जाम है, सतगुर गुलाब का। गुरुदेव हर गोबिंद, गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने पिलाया जाम है, सतगुर गुलाब का। दम दम में नाम याद है, सतगुर गुलाब का। दिल में सदा ख्याल है, सतगुर गुलाब का। दम दम में नाम याद है, सतगुर गुलाब का। पी देख जिसका जी चाहे, हक कुल यकीन हो। अब बेहयात जारी है, सतगुर गुलाब का। पी देख जिसका जी चाहे, हक कुल यकीन हो। हकीकत को पहचानना चाहता हो, अपने स्वरूप को पहचानना चाहता और अपने जीवन पर, अपनी जुबान पर यकीन चाहता हो, हकीकत पर यकीन चाहता हो, तो फिर जान लो कुछ। चलो 1 मिनट की देरी। बोलो सतगुरु गुलाब देव जी महाराज की जय। नहीं बांटो कर, ये तो चलता ही रहेगा, कोई काम नहीं। चलो सतगुर दास गुलाब और चरण वंदना धार। अवनी भार उतारने, गुर कलगी प्रभ अवतार। सरगुण मूरत तार के, चट्ठे नगर पंजाब। लक्ष्मी सहित बराज है, सतगुर दास गुलाब। सतगुर दास गुलाब की उपमा कही न जाए।
छे चरण सरफनों से गावे अंत न पाए। आबा दास गुलाब गुर सूरज कोट समान। गुर पग तले पशान सब सर्वे आद जहान। जब से सृष्टि की रचना हुई है, सतगुरु श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ सतगुरु और सतगुरु का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ। सतगुरु के सद ज्ञान से मनुष्य के अंदर सद विचार पैदा होते हैं। सद विचारों से दूसरे सद्भावना पैदा होती है, तीसरे सद्भावना पैदा होती है, चौथे सदकर्म करता है, पांचवें सद फल पाता है, छठे सद जीवन हो जाता है, सातवें सदगति को पाकर आठवें सद मोक्ष से अपना भाग्य संवार लेता है। इति जीवनम शेष कुछ नहीं। बोलो सतगुरु गुलाब देव जी महाराज की। एक बार तो हमने बारी अपनी भाई पूरी हिम्मत से जोश से निभा दी, दूसरी बार दाव लगेगा तो फिर लगाएंगे। दाव का सौदा जिसका लग जाए, दाव चल जाए जिसका।